तो जिन लोगों की कंफ्यूजन है कि आईब्रो कैसे बनाते हैं, आईब्रो करते समय कैसे थ्रेड रखते हैं, तो ये सारी कंफ्यूजन का सॉल्यूशन आज मैं लेके आई हूँ। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आईब्रो कैसे बनानी चाहिए और आपको थ्रेड किस तरह से पकड़ना चाहिए, सीजर कैसे चलानी चाहिए। और जो भी कंफ्यूजन है आप अपने डाउट मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे रिप्लाई करूंगी और साथ ही आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको आईब्रो बनाने हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पनौती वर्ल्ड। और वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, इसलिए वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इनकी जो आईब्रो है, वो आईब्रो देखो कितनी ज्यादा लाइट आईब्रो है और साइड में इनकी जो ग्रोथ है वो भी बहुत हल्की है। और ये वाली ग्रोथ दिखाऊं, यहाँ पे भी बहुत हल्की है। तो आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए कि भाई किस साइड से हमें हेयर निकालने हैं। ओके, तो आज मैं इसी के ऊपर बताने वाली हूँ कि ये जो हल्की वाली ग्रोथ होती है, देखो मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये जो हल्की ग्रोथ होती है इसको किस तरह से रिमूव करना चाहिए, थ्रेड कैसे चलना चाहिए। क्योंकि बहुत अगर सिंपल आईब्रो है, एक्स्ट्रा है, तब तो आप निकाल ही लोगे बहुत आसानी से। लेकिन क्या है, बाल ज्यादा नहीं है, हेयर ज्यादा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे दिक्कत है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आईब्रो बनाएंगे और मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपको आईब्रो बनानी। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये पाउडर ले लेना है। आप चाहो तो कॉटन से भी लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे पाउडर स्पंज लिया है जिससे कि मैं यहाँ पे पाउडर लगा रही हूँ। इसके बाद मैंने आपको ऑलरेडी ग्रोथ दिखाई दी है कि इनकी ग्रोथ जो है किस टाइप की, और शेप भी बहुत ख़राब हो रखी है। तो इनकी शेप हमें सही करनी है। यहाँ पे मैं 14 नंबर थ्रेड ले रही हूँ, ग्रीन थ्रेड, और इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने सबसे पहले कैंची बना ली। आपको जब कैंची बनाते हो तो 3 लपेट से ज़्यादा लपेट नहीं देनी है अगर आप फ्रेशर हो तो। ओके, तो इसके बाद क्या करना है, मैं भी यहाँ पे 3 लपेट दूंगी और इसके बाद हम अपनी कैंची रखेंगे इस तरह से। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे ढंग से देखिएगा कि हमें किस तरह से थ्रेड रखना होता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि थ्रेडिंग बनाते समय क्या ध्यान रखें और कैसे थ्रेड रखें। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से बताया है। आपको सिर्फ एक लाइन फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको हल्का सा टेढ़ा करके थ्रेड रखना है, जैसे कि हम वी बनाते हैं ना, हल्का वी उस टाइप से। तो साइड से भी हमें इसी टाइप से करना है, कॉर्नर की साइड से। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होने वाली है, क्योंकि बहुत ही अच्छे से मैंने यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझाया है और इसी तरह से आपको क्लियरिटी देनी है। आपको कोशिश करनी है कि एक ही बार में आपको हेयर रिमूव नहीं करने हैं, मतलब कि एक ही बार में आपको फिनिशिंग नहीं देनी है। थोड़ा थोड़ा करके दीजिए अगर आप बिगनर हो तो, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा हेयर निकल गए तो यार बहुत गड़बड़ हो सकती है। जैसे हमने ऊपर की साइड थ्रेड चलाया था, इसी तरह हम नीचे की साइड भी थ्रेड चलाएंगे। बस आपको अपने थ्रेड की जो लाइनें ना उसको फॉलो करते हुए चलना है। बहुत सिंपल तरीका होता है। आप सिर्फ अपने माइंड में एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, जैसे कि वी शेप होती है उसी तरह से ड्रॉ कर लीजिए। आपको ये ध्यान रखना है कि जिस तरह से मेरी कैंची दिखाई दे रही है कि वो बहुत आगे तक जा रही है, तो वहाँ तक आपको थ्रेड नहीं चलाना है। आप देखिए, ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से मैं कर रही हूँ। मैंने हल्का सा टर्न कर लिया। थ्रेड को टर्न करने के बाद यहाँ पे जो इसकी फिनिशिंग आई है और इसकी जो शेप आई है वो है राउंड शेप। तो नीचे से हमें राउंड करना होता है और ऊपर की तरफ से आर्च थ्रेडिंग करनी होती है। अगर आपको ये पॉइंट थ्रेडिंग नहीं अच्छी लगती है तो आप पॉइंट भी गायब कर सकते हो। और ध्यान रखिए, जब भी आप एक्स्ट्रा हेयर रिमूव कर रहे होते हो तो स्किन को थोड़ा टाइट ही पकड़ने को कहिए, क्योंकि अगर स्किन आपकी टाइट नहीं होगी तो कट लगने का बहुत ज़्यादा डर हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे जो ये कभी कभी फिल्टर चेंज हो जा रहा है ना, ये यार कैमरे की वजह से हो रहा था, कि तो इसलिए आप इसको माइंड मत कीजिएगा, आप सिर्फ शेप पे ध्यान दीजिए। तो मैंने यहाँ पे क्या करा था, देखो मैंने बहुत इजी तरीके से आपको यहाँ पे समझाया है कि आपको सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है अपने माइंड में, उसी लाइन से आपको चलना है। और इनकी शेप जो है वो थोड़ी सी ख़राब भी हो रखी है, मीन्स इनकी जो नेचुरल शेप है वो थोड़ी सी ख़राब हो रखी है, इसीलिए हमें बहुत ध्यान से करना है। और जब भी आप एक्स्ट्रा हेयर निकालते हो तो आपको बहुत ध्यान से करना है ताकि स्किन पे कट ना लगे। और जब आप थोड़ा सा भी लूज छोड़ दोगे तो स्किन पे कट लग जाता है, तो इसीलिए ये चीज़ें बहुत ध्यान देने लायक होती हैं। तो यहाँ पे देखो, शेप चेक करते रहना है। जब भी आप थ्रेडिंग बनाओ तो आपको शेप चेक करते रहना है। ऐसा नहीं कि पहले आपने पूरी थ्रेडिंग बना दी उसके बाद आप शेप देख रहे हो कि कहीं टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं हो गई। तो आपको बीच बीच में भी शेप को चेक करते रहना है, ताकि आपकी अगर थ्रेडिंग कहीं से लगती है कि यहाँ से एक्स्ट्रा रिमूव होने हैं हेयर, तो आप वहाँ से कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी हेयर रिमूव कर दिए होंगे तो कैसे करोगे।
तो देखो यहाँ पे भी हमारी शेप लगभग हो ही गई है। इस तरह से देखो किस तरह से मतलब हमने किया है। इसके बाद आपको फिनिशिंग देनी होती है। सबसे पहले क्या करना है, आपको शेप प्रिपेयर कर देनी है, शेप को तैयार कर देना है। उसके बाद आपको अच्छे से ये लास्ट में फिनिशिंग देनी होती है। ठीक है, जैसे आप मेकअप में करते हो ना फिनिशिंग टच देते हो, इसी तरह आपको यहाँ पे भी करना है। तो आप सीजर से, अगर आपको लगता है कि एक्स्ट्रा हेयर रह रहे हैं, तो हल्का सा सीजर से कट कर दीजिए इस तरह से। और इस तरह से क्या होगा, आपकी शेप जो है वो एकदम इक्वल आ जाएगी और कहीं से भी थ्रेडिंग जो है आपकी टेढ़ी मेढ़ी नहीं नज़र आएगी। और ये अब ये इनकी जो दूसरी आईब्रो है वो उसको भी देख लीजिए, वो भी इस तरह से ही शेप थोड़ी बिगड़ रखी है इनकी। तो अगर आपको पहले आईब्रो में समझ नहीं आया होगा तो दूसरी में भी देख लीजिए। तो यहाँ पे हमें जस्ट एक शेप याद रखनी होती है, वी शेप, और उसी को अपनी गाइडलाइन बना के फॉलो करना होता है। ओके, तो आपको एक ही साथ में ये हेयर रिमूव नहीं करने हैं, आपको धीरे धीरे करके रिमूव करने हैं ताकि आपके एक्स्ट्रा हेयर नहीं निकल जाए। ओके, तो इसी टाइप से देखो मैंने यहाँ पे आज थ्रेडिंग दे दी। अब यहाँ पे एक कॉर्नर सा बन के आ गया, तो अब मुझे लग रहा है यहाँ एक कॉर्नर बन के आ गया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं इसको रिमूव कर दूँगी। तो आपको रिमूव भी एक बार में ही नहीं करना है, पता चले आपकी एक थ्रेडिंग तो स्ट्रेट हो गई, एक थ्रेडिंग राउंड में आ गई, तो ऐसा नहीं करना है, धीरे धीरे करके करना है। तो यहाँ पे देखो, जब मुझे लग रहा था कि यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, लाइक मतलब कॉर्नर निकल रहा है, तो मैंने यहाँ पे इसको हल्के हल्के से रिमूव किया। तो आपको भी इस तरह से करना है। पकड़ने का तरीका देख लीजिए, जब भी आप थ्रेड पकड़वाते हो तो आपको हमेशा पॉइंट को पकड़ के चलना है ताकि आपको आपकी जो शेप है वो ख़राब ना हो पाए और हल्का सा इसमें राउंड शेप आ जाए, मीन्स हल्की सी आज थ्रेडिंग में दिखाई दे। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, वही सेम प्रोसेस करना है हमें जैसे हमने ऊपर की साइड किया है। तो आपको अपनी एक गाइडलाइन तैयार रखनी है और उसी को गाइडलाइन बना के फॉलो करना है। तो मैं भी इसी तरह से कर रही हूँ, आपको भी इसी तरह से करना है। बहुत इजी है, बस आपको ध्यान रखना है कि थ्रेड को टर्न कहाँ से करना है। तो मैं थ्रेड को यहाँ से टर्न कर लेती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ईयर निकाल लेते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ईयर थोड़े से ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो यहाँ से थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। अब देखो बहुत अच्छे से यहाँ पे शेप नज़र आ रही है। अब क्या है, यहाँ पे साइड में देखो कि इनकी कितनी ग्रोथ कितनी ज़्यादा कम है और ऐसा लग रहा है जैसे इनकी आईब्रो पे कट लग गया हो या फिर इनकी आईब्रो से बाल निकल गए हो। तो लेकिन आपको ऑलरेडी मैंने शेप दिखाई दी थी इनकी कि इनकी हेयर है ही नहीं उधर। तो यहाँ पे फिर भी देखो हम अच्छे से करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे एक्स्ट्रा हेयर को रिमूव कर लेते हैं ताकि यहाँ पे जो इनकी शेप है और इनकी जो थ्रेडिंग है वो दोनों इक्वल नज़र आए और दिखने में भी अच्छी लगे और इनको भी अच्छी लगे। तो देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा हेयर रिमूव कर ले रहे हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसकी थ्रेडिंग की शेप को चेक करेंगे कि कहीं से एक्स्ट्रा तो नहीं रह रही या कहीं ये ऊपर नीचे तो नहीं लग रही, कहीं ये मोटी पतली तो नहीं हो रही। तो इसी तरह से आपको शेप चेक करते हुए चलना है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपकी थ्रेडिंग कहीं से भी अप डाउन ना हो जाए, ऊपर नीचे ना हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर फ़र्क आ गया ना तो बहुत ज़्यादा बेकार लगेगा। तो देखो मैं यहाँ पे देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा और एक दो हेयर निकलने चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इन्हें दोबारा से शेप की तरह से पकड़वाया और अब मैं दोबारा से यहाँ पे थ्रेड चलाऊँगी। अब थ्रेड चलाते समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को कि पूरी थ्रेडिंग बना देंगे, जहाँ एक दो हेयर निकालने होते हैं ना वहाँ निकल नहीं पाते। तो यहाँ पे सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि अपनी कैंची पर, जब आपकी कैंची पर अच्छा से ध्यान होगा तो जो भी थ्रेड आप चाहते हो वो जो भी हेयर आप चाहते हो वो अच्छे से निकल पाएगा और बहुत क्लियरिटी के साथ निकल पाएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है कि कैंची कैसे बनानी है और आपका जो थ्रेड है वो बिल्कुल भी स्लिप नहीं होना चाहिए। अगर वो खिसक जाता है तो थ्रेडिंग ख़राब हो सकती है, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना। और देखो यहाँ से मुझे थोड़ी सी शेप ख़राब लग रही है, तो इस तरह से आपको बाद में असिस कर लेना है, बाद में देख लेना है कि आपकी शेप सही आ रही है या नहीं आ रही, कहीं से एक्स्ट्रा हेयर निकल रहे हैं तो वहाँ से वो हेयर को रिमूव कर दीजिए ताकि आपकी शेप एकदम अच्छे से आए और दोनों थ्रेडिंग एकदम इक्वल नज़र आए। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि थ्रेडिंग इक्वल नज़र आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादा ज़्यादा अंदर तक भी आपको थ्रेड नहीं चलाना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा अंदर तक थ्रेड चलाओगे तो थ्रेडिंग में ऊंचाई आ जाएगी, आपकी जो आईब्रो है वो ऊंची आईब्रो बन जाएगी। तो एक आईब्रो ऊंची एक आईब्रो नीचे, तो ये चीज़ नहीं करनी है। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, एक बार हम शेप चेक कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला, थ्रेडिंग करते समय शेप जरूर चेक कर लिया कीजिए कि दोनों थ्रेडिंग बराबर है या नहीं है। और साथ ही मैं यहाँ पे इनके जो सेंटर में बिंदी वाली जगह पे जो हेयर है उन्हें भी अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ।
तो अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि आपके जो हेयर है वो नहीं निकल पा रहे हैं तो हल्का सा टेलकॉम पाउडर लगा लीजिए, जिससे कि स्किन थोड़ी ड्राई हो जाएगी और अच्छे से आपकी ये जो हेयर है वो निकल पाएंगे। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे फिनिशिंग देनी होती है, इस तरह से शेप देनी होती है। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हमारे चैनल पे नई नई चीज़ें आती रहती हैं, हम आपके लिए कुछ ना कुछ न्यू लाते रहते हैं। देखो, अब लास्ट में आपको ये ज़रूर देखना है कि कहीं एक्स्ट्रा हेयर तो नहीं रहा, कहीं शेप ख़राब तो नहीं हो रही, और अगर लगता है कि कहीं छोटे मोटे हेयर रह रहे हैं तो उसको आप क्लीन कर दीजिए। और जब भी आप थ्रेडिंग कराते तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि फोरहेड भी कराया कीजिए, क्योंकि इन्होंने फोरहेड नहीं कराया है। तो देखो यार, इनकी कितनी आईब्रो, मतलब इनका जो फोरहेड है वो कितना ज़्यादा डार्क नज़र आ रहा है, तो इसीलिए फोरहेड कराया जाता है। तो ये थ्रेडिंग बनने के बाद जो क्लियरिटी नज़र आई है वो देखो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये आईब्रोज़ कैसी लगी, आपको ये आईब्रो बनाने का तरीका कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी। और देखो यहाँ पे शेप चेक कर लीजिए एक बार, और शेप चेक करने के बाद अगर आपको क्रीम लगाने तो क्रीम से मसाज कर दीजिए, वरना तो हम यहाँ पे ये लगा ही दें। तो इससे होता क्या है कि अगर कहीं कट लग जाता है तो स्वेलिंग नहीं होती है, सूजन वगैरह नहीं आती है, और आपका काम भी इजी हो जाता है। अगर आपके पास ज़्यादा कस्टमर है तो ये जल्दी से, मतलब तुरंत का काम होता है, क्योंकि क्रीम से मसाज करोगे तो उसमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको अपने कस्टमर को अपना बनाना है तो थोड़ी सी क्रीम की मसाज देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो जब भी थ्रेडिंग बनाती थी मैं तो हमेशा ऐसे ही करती थी कि भाई क्रीम की मसाज ज़रूर देनी है। तो मैं भी आपको यही कहूँगी कि अगर आपको अपने कस्टमर को दोबारा बुलाना है तो क्रीम की मसाज दिया कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलेंगे एक न्यू सा, तब तक बाय बाय, टेक केयर।